हाय गाइस, आज मैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ आप लोगों के पास। तो जो है आज मैं आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था उससे अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा। मतलब उसका अगला जो होगा कि अब आप क्वेश्चंस कैसे करो या आप कैसे उसको समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब मैं वो बताऊँगा। तो प्लीज़ कि आप लोगों ने बहुत से फर्स्ट मेरा जो लेक्चर है ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो आप लोगों ने देखा होगा, तो प्लीज़ जो है आप उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सेंड करो, जिससे कि वो लोग भी देख पाएँ और समझ पाएँ और सब्सक्राइब कर पाएँ। ठीक है, तो जो है आज मैं आप लोगों के सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो उस दिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि यार फर्स्ट टर्म क्या होता है, यानी पहला पद क्या होता है, तो आप लोगों को बताया था ए होता है। एंड दूसरा पद क्या हम लोग मानते हैं, जिसे हम सेकेंड टर्म कहते हैं। दूसरा पद हम क्या मानते हैं, A1। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, A+D बोल देते हैं। ये तो सीरियली ए रहेगा एंड दूसरा ऐसे ही दूसरा पद आ गया A+D एंड तीसरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A2 यानी A+2D। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप A10 आओ तो क्या हो जाएगा A+9D। इसी तरह आप A11 लो तो क्या हो जाएगा A+10D। क्योंकि एक तो आज मैं थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो का मीन्स 1 से 2 मिनट थोड़ा सा आप लोगों को उसको डिक्टेट करूँगा, जिससे कि आप लोग फिर से वो आप लोगों के दिमाग में आ जाए ये वीडियो का स्टार्टिंग होने से पहले। तो जस्ट ये 2 मिनट का है जो समझ लो आप लोग। ए मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि हमने ले रखा है एंड 11 टर्म मुझे बोल रहा है निकालने, तो 10D यानी जो सार्वधातुक निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस यानी सार्वधातुक, हिंदी में सार्वधातुक बोलते हैं इसे एंड इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। तो जो डी है वो जो निकल रहा है और ए जो दे रखे हैं, मतलब AP में जो ए दे रखे हैं और डी है, अगर कोई भी टर्म आपको बोले 30 टर्म बोले, 25 टर्म बोले, जो टर्म बोले आप इजीली निकाल सकते हो। बस आपको ए एंड डी पता होना चाहिए यहाँ तक के लिए। अब आगे हम जब AN पढ़ाएंगे तो N आएगा, उससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो जस्ट मैं एक क्वेश्चन इस पर करूँगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको इसे। तो मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि मानो कि हमें जो है पहला पद, कोई क्वेश्चन है जहाँ पे पहला पद हमें दे रखा है, आपको 2 दे रखा है, राइट। एंड जो है सार्वधातुक यानी D, इसे A बोल देते हैं, इसे D। ये हमें दे रखा है 2, मान लो 2 दे रखा है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि जो है, अब क्वेश्चन ये क्या कर रहा है हमारे साथ कि भाई मुझे 5th टर्म निकाल के दिखाओ, 6th टर्म निकाल के दिखाओ, 12th टर्म निकाल के दिखाओ एंड 30th टर्म निकाल के दिखाओ। ये 4 टर्म हमें बोल रहा है, तो हम कैसे निकालें? 5th टर्म यानी 5वां पद, 6th टर्म यानी 6ठा पद, 12th टर्म यानी 12वां पद, 30th टर्म यानी 30वां पद। ठीक, तो 5th टर्म जब हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म यानी A, सेकेंड टर्म यानी A1, थर्ड टर्म यानी A2, फोर्थ टर्म यानी A3 एंड 5th टर्म यानी A4। तो ईजिली आप समझ सकते हो ना A4 यानी क्या, कि A प्लस 4D। ठीक है, तो A+4D यानी अब आप लोग निकालो इसको। A कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 4 एंड मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस आपको 2 दे रखा है, यानी क्या हो गया 2 + 4 2 = 8 एंड यानी 10। अब इसी तरह अगर हम 12th टर्म निकालें तो ये क्या हो जाएगा? A11 बोल रहा है, 12th टर्म यानी A11 बोल रहा है, क्योंकि A तो फर्स्ट टर्म है ना, तो A11 यानी A+11D। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे? हम तो निकाल रहे हैं 12th टर्म, तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा यहाँ पे? 2 + 11 × 2 यानी 11 × यानी 24। ठीक, यहाँ पे 6th टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि A5
यानी a प्लस 5d। तो a प्लस 5d यानी क्या, a तो हमें 2 दे रखा है, इंटू में 5 प्लस में 5 एंड मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर 2 दे रखा है, यानी 5 2 10 एंड 10 प्लस 2 यानी 12। ठीक, तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे निकाला जाता है। बस एक क्वेश्चन जस्ट ये आप समझ जाओ कि जहाँ पे पहला पद दे रखा हो, सार्वंतर दे रखा हो, बोल रहा हो कि ये सब निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है, यहाँ तक तो सब क्लियर हो चुका होगा एकदम अच्छे से, क्योंकि उस दिन भी मैंने बताया था बहुत अच्छे से। फर्स्ट यहीं तक के लिए मैंने उतना आप लोगों को जो 20 मिनट या 22 मिनट का जो लेक्चर होगा वो यहीं तक आने के लिए मैंने वो लेक्चर दिया था कि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। नाउ अब हम बोलेंगे कि जो है an क्या होता है। ठीक, बहुत दिनों से इंतज़ार था इसका कि an क्या होता है। ठीक है, वो an क्या होता है। अब आप लोग देखो कि an जो है, an का दूसरा नाम l भी है, जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। an मीन्स क्या, लास्ट टर्म। an मीन्स लास्ट टर्म, यानी जो भी AP हो ना उसका जो लास्ट टर्म हो वही an कहलाता है या l कहलाता है। राइट, कि an मीन्स लास्ट टर्म। फिर से an मीन्स लास्ट टर्म, किसी भी AP का लास्ट टर्म an कहलाता है या l कहलाता है। अब सिंपल सा इसका एक फार्मूला है जो आप लोग एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लो उसे। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे ये हो गया, ये तो हमें निकालना ही है क्योंकि अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, और a हो गया आपका पहला पद। अब आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊं तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप लोग देखो कि जो है क्या चीज़ है। वहाँ पे an इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखा था ना। तो an मीन्स तो लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। a मीन्स क्या, पहला पद यानी a। n मीन्स नंबर यानी कितना टर्म है, नंबर यानी पद, नंबर यानी पद, कितना पद है, आगे जाके हम वो भी समझेंगे। n यानी पद। ठीक, d मीन्स कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, सारमंतर यानी सारांतर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी d यानी समझ गए a d n एंड an। बस हमें an निकालने के लिए, जहाँ पे हमें an बोले निकालने के लिए, बस हमें 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। a की ज़रूरत होगी, ठीक है, n की ज़रूरत होगी एंड d की ज़रूरत होगी। अब जब हम an निकाल लेंगे, उसी में कहीं कहीं हमें n निकालने को भी बोलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, मैं आप लोगों के सामने वो भी क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें an निकाला जाए एंड n निकाला जाए। ठीक है, तो जब हमें बोले कि n निकालना हो ना, वहाँ पे हमें यही 4th टर्म रहेंगे, वहाँ पे यही 4 कंडीशंस रहेंगे अप्लाई वहाँ पे। तो वहाँ पे चाहे तो कोई ना कोई 3 टर्म तो हमारे पास ज़रूर रहेगा जिससे कि हम n निकाल पाएँ। ठीक है, तो अगर वहाँ पे n रहेगा, a रहेगा, d रहेगा तो हमें n बोलेगा फाइंड करने। कहीं पे हमें n रहेगा, a रहेगा, d रहेगा तो डायरेक्टली हम an के फॉर्मूले पे उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कहीं पे n रहेगा, d रहेगा तो हमें a फाइंड करना होगा। कहीं पे n रहेगा, a रहेगा, an रहेगा तो d फाइंड करना पड़ेगा। बस, तो अब आप लोगों के सामने कोई भी एक क्वेश्चन ले आऊँ मैं, तो 1 मिनट जस्ट वेट। कि कोई भी आप लोग मान लो कि कोई भी क्वेश्चंस है an पे, मानो मैं आपको दे रहा हूँ कोई भी क्वेश्चंस जो an पे बने, वो आप लोगों को मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। तो मानो कि एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझो आप। अगर इजी क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो हार्ड क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पहले आप क्वेश्चन समझो कि कैसे होगा। तो a कहीं हमें दिया रहेगा कि कोई भी एक AP है जहाँ पे a दे रखा है, मानो 2 दे रखा है, d दे रखा है, d भी 2 दे रखा है, n दे रखा है आपका 14th टर्म, 14th टर्म दे रखा है यानी 4वां पद। यहाँ पे an अगर बोले फाइंड करने के लिए तो डायरेक्ट an के फार्मूला पे पुट करो,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस एन कितना देगा 14 माइनस वन इंटू में डी, यानी 2 प्लस 14 में से 1 गया 13 इंटू में 2, यानी 13 टू 26 एंड 20 डायरेक्ट टोटली 28, यानी आपका ए एन आ गया 28। ठीक है, ये आ गया। एक और क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दूं ए एन के लिए ही, ये तो बस समझने के लिए हुआ, तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन मैं अभी जस्ट दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाएँ। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। इस ए एन के बाद आप लोगों को एस एन भी पढ़ना होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा जो है इसको पिकअप करने दीजिए। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, एक आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मानो कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3, 8, 13 से 2253 तक। इसका हमें बोल रहा है कि 20वां पद फाइंड करने के लिए। ठीक है, 20वां पद फाइंड करने के लिए। अब देखिए क्या होता है कि ए तो हमें दे रखा है 3, डी कैसे निकाले, तो मैंने आपको बताया था कि डी निकालने के लिए सबसे इजी जो मेथड है, आप याद कर लो ना, आगे का माइनस पीछे का, तो आगे वाला में से पीछे माइनस करोगे तो 8 में से 3 या 5 एंड ए एन यानी लास्ट टर्म, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है, यानी ए एन आपको 253 दे रखा है। और बोल क्या रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद, ये तो आपका अंतिम पद है, ये जो है ये आपका अंतिम पद है। पहले आप ये क्वेश्चन लो, उसके बाद फिर देखेंगे। ये आपका अंतिम पद हो गया, यहाँ पे n फाइंड करना होगा। ठीक, अगर हम n फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए n करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पहले सबसे पहले फार्मूला पुट मतलब लाओ एंड उसके बाद फिर इसको पुट करो, तो ए एन कितना दे रखा है 253 दे रखा है, यहाँ पे ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एन माइनस वन एंड इंटू में 5। अब आप अगर यहाँ पे निकाल रहे हो इसको तो क्या निकालोगे, क्या दे रखा है, ये 253 3 प्लस एन माइनस वन इंटू में 5। अब आप इसको इक्वेशन सॉल्व करो, ये इधर आया तो 250 हो गया, n माइनस वन इंटू में 5, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका इतना हो गया n माइनस वन एंड ये अगर कट आउट हो जाएगा तो 5 मतलब 25 यहाँ पे आप काटो तो 5 पचे 25 का 5 एंड ये 0 का 0 आ जाएगा, यानी 50। तो 50 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब n इक्वल्स टू 51, यानी n आपका निकल गया 51, यानी जो है 51th टर्म जो है इस एपी का वो 253 है। बात समझ आई, 51th टर्म जो है इस एपी का वो 253 है। ठीक, अब समझ आ गया कि यहाँ पे तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन लिया हूँ कि जिससे आप लोगों को ए एन भी फाइंड करना आ जाए और उसी मेथड से एन भी फाइंड करना आ जाए। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब मान लो कि एक क्वेश्चन, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, जस्ट मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहा हूँ, और आप लोगों को अगर जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी का या जो भी क्वेश्चन इस एपी में प्रॉब्लम हो, पहले आप करो खुद, एंड जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन लूँ, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो ईजी वाला क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये मतलब
एनसीईआरटी बुक जो 10th का बुक है एनसीईआरटी का एपी का, उसमें एक क्वेश्चन है कि जो एपी का 31वां यानी एपी का 31वां, मैं वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट 31वां पद फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक। जहाँ पे हमें दे रखा है कि 11वां पद जो एपी का है 11 टर्म वो 38 है, एंड 16वां पद जो एपी का है वो आपका 73 है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 31वां पद फाइंड करने को बोल रहा है और कंडीशन मेरे पास क्या है, दो ही कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन यानी 11वां पद 38 एंड 16वां पद 73। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11वां पद यानी 11th टर्म होगा, 11th टर्म होगा इसलिए 11वां पद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईजिली हम a प्लस 10d यानी 11th टर्म है 11वां पद, ए तो हम ले लिए तो बचा 10 ना, बचा 10 तो बस कर रहे हैं 11th टर्म यानी a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। इक्वेशन बना दो इसे, ठीक। एंड दूसरा इक्वेशन अगर हम लें, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपका, एंड दूसरा इक्वेशन अगर लें तो 16वां टर्म यानी 16th टर्म यानी a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अब आप लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इजीली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ, या आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर और बताऊँ तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 एंड a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अब इस इक्वेशन सॉल्व करो। अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूँ, सबसे ईजी मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का यही है, ठीक। डायरेक्ट कट आउट करो एंड इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, 10 में से 15d गया तो -5d एंड 38 में से 73 गया तो कितना हो गया, माइनस कर लो 32 40 एंड 23 इधर यानी 25, माइनस का 25। अब माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस का साइन है, यहाँ पे अगर काटो तो d इक्वल्स टू 25/5 यानी ये कट गया तो 5, d इक्वल्स टू आपका क्या निकल गया 5, यानी d निकल गया 5, ठीक है। तो अब d का वैल्यू हम यहाँ किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, किसी भी, तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 10 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल्स टू 38। अगर यहाँ पे निकालें तो a प्लस 10 5 जा 50 इक्वल्स टू 38, ठीक है। तो क्या निकल गया यहाँ पे, a इक्वल्स टू माइनस में a आ रहा है, a इक्वल्स टू 50 उस साइड जाएगा तो -12, a आ गया आपका -12। एंड अगर अब हमें 31वां टर्म निकालना है, ठीक है, तो आप इधर आएँ तो निकालना एपी का 31वां फाइंड करना है। तो जहाँ मेरा a निकल गया आप लोगों के सामने a निकाल रहा हूँ, जो क्या निकला है -12 माइनस में आया, एंड d निकला 5। अब बोल रहा है 31th टर्म यानी 31वां पद, यानी 31वां पद फाइंड करने बोल रहा है। तो 31वां मतलब पद जो है हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। 31वां पद यानी 31th टर्म यानी a प्लस 30d, ठीक है। 31th टर्म यानी a प्लस 30d, यानी इस फार्मूला से अगर हम प्रूव करें तो -12 प्लस 35, यहाँ पे कितना हो गया 150, तो -12 150 एंड 150 में से -12 गया तो कितना हो गया 48 एंड 40 यानी 138। यानी समझ आया बात, 31th टर्म जो है एपी का वो 138 है। और अगर हम उस an वाले फार्मूला से प्रूव करें तो n निकालने को बोल रहा है 31 टर्म, 31th टर्म यानी 31वां पद, a दे रखा है -12, d दे रखा है 5, तो भाई हम an ही निकाल रहे हैं ना। 31वां टर्म बोल रहा है, 31वां पद बोल रहा है कि क्या होगा इस एपी का, 31वां पद क्या होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल्स टू a -12 है, n 31 में से गया आपका 1 माइनस n इंटू में 5, तो an इक्वल्स टू -12, ये 30 यहाँ पे माइनस हो गया, 5 मल्टीप्लाई में है, an इक्वल्स टू -12 30 150, तो यहाँ पे an इक्वल्स टू क्या आ गया, वही सेम सिचुएशन 138 आंसर। दोनों मेथड आप इससे भी मैं यूज कर सकते हो, इससे भी यूज कर सकते हो। समझ आ गई बात।
कि जहाँ पे हमें ए एन फाइंड करना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला, बस अब ये फार्मूला, ये क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे इस फार्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब देख लो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा। एक क्वेश्चन था जिसमें बोला कि 30, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें पहले तो डी निकालना होगा आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करने के बाद पहले तो आप इक्वेशन बनाओ, उसके बाद इक्वेशन फाइंड करो तो डी निकलेगा, डी को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में तो ए निकलेगा, डी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ए निकलेगा, एंड ए एंड डी निकल जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो है 31वां पद निकालना है। 31वां पद क्या होगा ए पी का, तो 31वां पद जो है ए पी का हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इजी वाला सबसे स्टार्टिंग क्लास जो था इसी मेथड पे था कि 31वां पद यानी a + 30d, इस पर निकाल लिया। एंड फिर अगर आज तो मैंने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़ा है ए एन, तो ए एन पढ़ा है तो ए एन में हमें पता है कि ए एन एन डी रे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए एन को। तो यहाँ पे हमारा एन दे रखा था 31 टर्म एंड ए था इतना -12 एंड डी = 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि ए एन के जो फॉर्मूले थे उसमें हम लोगों ने पुट करा, बस डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं ख़त्म करूँगा आज का। आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें इसे। एंड जो है बहुत से जो 10th के बच्चे हैं उन मतलब बिहार बोर्ड हों, CBSE वाले हों, सभी तक पहुंचाओ और ख़ुद भी देखो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाओ। इसी के साथ मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों का होगा इसी AP का होगा, उसमें मैं SN को अच्छे से कवर अप कराऊँगा। एंड उसके बाद SN जब हो जाएगा बस एक क्लास और लगेगा, SN क्लियर और आप लोगों का AP क्लियर। उसके बाद मैं क्या करूँ सोच रखा हूँ कि NCERT के जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जैसे कि AN पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं NCERT के, इस 20 मिनट और 22 मिनट के कोई क्लास में मैं कुछ नहीं करा सकता, मतलब ये कि क्वेश्चंस उतना प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इसमें 10 से 15 मिनट तो ईजिली टॉपिक को समझाने में लग जाता है। तो उस टॉपिक को पहले समझो, उसके बाद फिर क्वेश्चन फाइंड आउट करो। जब क्वेश्चन फाइंड आउट होगी उसके बाद पहले टॉपिक समझो, टॉपिक के बाद क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और जो 3rd क्लास हम लोगों का होगा वो SN पे होगा। एंड SN के बाद हम लोग जो 4th क्लास रखेंगे, 4था लेक्चर दूंगा मैं यहीं पे अपलोड करूँगा, उसमें जो है अच्छे क्वेश्चन AN पे SN बेस्ड एंड जो भी और बेसिक्स लेवल का जो क्वेश्चन था AP में, वो सारा मैं 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को वही 20-25 मिनट में अपलोड करके 4th क्लास देकर AP को कवर अप करा दूंगा। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर देखा जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करवाओ एंड वीडियो बहुत दूर तक पहुँचाओ, जिससे बहुत से बच्चे तक पहुँचे और वो लोग देख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। इसी के साथ वीडियो पॉज कर रहा हूँ।